आप कहेंगे श्रीमान आप कहीं भी घूमते हैं उमेश जी तो झारखंड और झारखंडियत की ही बात बीच में लाते हैं। अगर नेता आपका, अगर जनप्रतिनिधि आपका, अगर विधायक आपका और सांसद आपका, तो समस्या किनका? समस्या आपका नहीं होना चाहिए, समस्या उनका होना चाहिए। और वो सारी चीजों को समझ पाए जो बुनियादी ढांचा के माध्यम से, बुनियादी चीजों के माध्यम से, बुनियादी समीकरण के माध्यम से, बुनियादी जज्बात के माध्यम से, बुनियादी इमोशन के माध्यम से जो घर घर समझना चाहिए कि क्या वहां जल की समस्या है, क्या वहां पानी की समस्या है। ये जो भी सदनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत बात रखी जाती है, मैं उसका बड़ा पुरजोर प्रशंसा करता हूं। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले इस एपिसोड को आपके पास रखें और अब व्योम टीवी के सारे सेगमेंट को आप देखने का पूरा प्रयास करते हैं। श्रीमान आज उससे पहले चंद लाइनें आपके लिए। जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस सियासी समंदर से एक नूर निकलेगा। जी हां श्रीमान, अगर मन में हो जुनून तो इसका श्रीमान नतीजा जरूर निकलेगा और सियासी समंदर से एक नूर निकलेगा। अब ये नूर कौन है? कि आपके क्षेत्र का विधायक या आपके क्षेत्र का सांसद? अब ये नूर कौन है? कि आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि या वो व्यक्ति जिस पर आप राजनीतिक चीजों को लेकर विश्वास करते हैं ताकि आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रविंद्र महतो जी का। एक बहुत बड़ा चीज उनके राजनीतिक बैकग्राउंड में दिखता है कि जिस तरीके से एक मॉनिटरिंग सिस्टम को वो ऑपरेट करते हैं। आज उनकी बड़ाई नहीं श्रीमान, वाकई चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, रविंद्र महतो जी का तुलना किसी से आप करके देख लें, एक बात आपको स्पष्ट दिखेगा कि सबको मिलता है पूरा चांस। चाहे जेल के उनके जयराम महतो हो, चाहे भाजपा के शत्रुघ्न महतो या फिर मार्क्सिस्ट की ओर से लड़ने वाले कोई भी प्रतिनिधि श्रीमान, चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में, यहां तक कि राजद की राजनीति से प्रेरित होकर एक सीट का ही बात कर लें श्रीमान, आपको समय जरूर मिलेगा। आप कांग्रेस में हैं या जेएमएम में? श्रीमान जरा ध्यान से सुनेंगे। आप कांग्रेस में हैं या जेएमएम में, इसका मतलब है आप सियासी पारी में बैटिंग कर रहे हैं। अब सियासी पारी में बैटिंग करने के लिए जो टाइम ऑर्डर से किसी भी प्लेयर को उतारा जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक सिस्टम काम करता है। इसके पीछे सियासी हथकंडा काम करता है, इसके पीछे एक सियासी समीकरण काम करता है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा काम करता है कि कौन सा व्यक्ति किस चीज के लिए फिट है। जी हां श्रीमान, रविंद्र महतो जी जिस तरीके से अध्यक्ष के तरीके से सभी को एक प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और ये सदनात्मक जो कार्रवाई चल रही है अपने आप में झारखंड में इन दिनों कहीं ना कहीं भैया पब्लिसिटी का सबसे बड़ा कारण बना है। क्या आपको लगता है कि सदन के कार्रवाई के अंतर्गत जिन प्रश्नों को लाकर माननीय विधायक के द्वारा रखा जा रहा और पिछले समय जो पिछले कार्यकाल जो 4 टर्म का यहाँ विधानसभा का कार्यकाल चला, उस समय भी प्रश्नों का आदान प्रदान होता था, उस समय भी वो सारी चीजें होती थी जहां पर झारखंड और झारखंडियत की बात की जाती थी। आप कहेंगे श्रीमान आप कहीं भी घूमते हैं उमेश जी तो झारखंड और झारखंडियत की ही बात बीच में लाते हैं। अगर नेता आपका, अगर जनप्रतिनिधि आपका, अगर विधायक आपका और सांसद आपका, तो समस्या किनका? समस्या आपका नहीं होना चाहिए, समस्या उनका होना चाहिए। और वो सारी चीजों को समझ पाए जो बुनियादी ढांचा के माध्यम से, बुनियादी चीजों के माध्यम से, बुनियादी समीकरण के माध्यम से, बुनियादी जज्बात के माध्यम से, बुनियादी इमोशन के माध्यम से जो घर घर समझना चाहिए कि क्या वहां जल की समस्या है, क्या वहां पानी की समस्या है। ये जो भी सदनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत बात रखी जाती है, मैं उसका बड़ा पुरजोर प्रशंसा करता हूं। क्योंकि हर विधायक यही चाहता है कि अगला टर्म में हम फिर विधायक बने, हर सांसद यही चाहते हैं कि अगला टर्म में हम ही श्रीमान सांसद बने। लेकिन क्या वाकई आम जनता के लिए 81 विधानसभा के अंतर्गत 81 विधायक जिस तरीके से प्रश्न को उठा रहे हैं, कार्यपालक क्या उसको धरातल पर लाकर रखेंगे? केवल रखेंगे या कागजी पन्नों में यह भटकेगा? श्रीमान पक्ष है तो विपक्ष है और विपक्ष है तो पक्ष है। यह सियासी पारी, सियासी ढांचा और सियासी समीकरण आप जरूर खेलें, सियासी तरीके से खेलें। राजनीति है तो इसको आप फुटबॉल जैसा तो नहीं खेल सकते, क्रिकेट जैसा भी नहीं खेल सकते। राजनीति को राजनीति के तरीके से ही खेलना पड़ेगा। लेकिन इस खेल में जो सबसे बड़ा प्रश्न आकर टिकता है, हम तो पूछेंगे कि पेज से हमने सदैव एक बात पूछा है, ना हम पक्ष की बात की है ना हम विपक्ष की बात की है। श्रीमान सदनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत जो बातें होती है, क्या उतना सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ धरातल पर दिखता है क्या? जहां करोड़ों रुपए छोटी छोटी चीजों के लिए खर्च कर दिया जाता है, जहां 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ एक ऐसा बजट है झारखंड के अंतर्गत जहां पर ये छोटे छोटे विभागों के अंतर्गत निपटारा और उसको काम करने के लिए दिया जाता है।
जिस विभाग को कोई जानता नहीं है धरातलीय स्थिति पर, उस विभाग पर भी 500 से 700 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के अंतर्गत केवल प्रश्नों का लेन देन होता है और माननीय मंत्री उसको अगर संतुष्ट कर दिए या मंत्री यह कह दिए कि आश्वासन हमने दिया है और इसी सत्र और आने वाले बजट के पहले श्रीमान यह कार्य निपट जाएगा, तो क्या आम जनता के रूप में अगर विश्वास कर सकते हैं? आप जिस विधानसभा से हैं जरूर कमेंट करके बताएं कि पिछले विधानसभा के अंतर्गत जो भी आपके क्षेत्र में विधायक रहे, अगर उन्होंने जो वादा किया था वो चुनावी घोषणा नहीं, जो वास्तविक तरीके से सदन के अंतर्गत कार्रवाई में प्रश्नों को उठाया गया था, क्या वह प्रश्न का निष्पादन हो गया? क्या उसका हल मिल पाया? क्या वाकई फिर वो प्रश्न एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया कि श्रीमान पहले वाला प्रश्न हुआ नहीं, अब प्रश्न खड़ा हो गया? चलिए हम बात करेंगे खुलकर। सदन के अंतर्गत शिक्षा की बात हुई, सदन के अंतर्गत स्वास्थ्य का बात हुआ, सदन के अंतर्गत अस्पताल का बात हुआ, सदन के अंतर्गत सुरक्षा की बात हुई और इस बार तो सदन के अंतर्गत श्रीमान पत्रकारों की भी बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आप सभी विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि महोदय जी। लेकिन प्रश्न का टीका है और हम तो पूछेंगे कि पेज से ये हम आपसे सदैव पूछे हैं और आगे भी पूछेंगे, क्या आपका कार्यपालक के साथ रिलेशन अच्छा है? कटमनी की बात बहुत जगहों पर की जाती है। क्या कटमनी के बिना कार्य धरातल पर दिखता है? ये वही कटमनी है जिसको सीधी भाषा में कह ले कि भैया 100% का काम होगा तो 2% हमारा, 4% हमारा, 5% हमारा, 10% हमारा। क्या कटमनी को खत्म करने के लिए सदन के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारक दस्ता तो बना दिया जाता है, लेकिन धरातल पर यह कहां दिखता है? कटमनी होगा कब बंद? तभी तो हम कर रहे हैं जनप्रतिनिधि श्रीमान, चाहे वो सांसद हो या विधायक, बिना कटमनी वाले शब्द को जब तक सदन के अंतर्गत कार्रवाई के रूप में नहीं समझा जाएगा, तब तक आम जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे आप? आम जनता का विश्वास जीतने के लिए मेरे जो तरीके से समझ में आता है, पहला तो यह होना चाहिए कि जितना ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी का मतलब नहीं कि शिलापट में लिख दिए कि 74,570 रुपया खर्च होगा यह काम के लिए। अब 74,570 रुपया तो श्रीमान आप कागज पे खर्च जरूर कर देते हैं, लेकिन जिस दिन वो 74,570 रुपया खर्च करने के लिए एक आम ग्रामीण तरीके से या आम शहरी के 5 सदस्यों को लेकर आप बजट बनाकर खर्च करेंगे, उस दिन आम जनता का विश्वास आपके क्षेत्र में विधायक जी बढ़ जाएगा। अब आती है पहली बात आपने रख दी। दूसरी बात तब तक एजी ऑफिस तक आपका रिपोर्ट नहीं पहुंचेगा, तब तक श्रीमान भ्रष्टाचार का बू जो है वो सामने आकर नहीं खिलेगा। प्रभु, ये भ्रष्टाचार का जो बू है, चाहे सीओ पकड़े जाए, बीडीओ पकड़े जाए, थाना प्रभारी पकड़े जाए, एसआई पकड़े जाए, एएसआई पकड़े जाए, कोई भी पकड़े जाए, या नाजिर पकड़े जाए, या बड़ा बाबू पकड़े जाए, या छोटा बाबू पकड़े जाए, लेकिन भुगतना आम आदमी को पड़ता है। पकड़े तो जरूर जाते हैं, चंद दिनों के बाद उन पर कार्रवाई होती है। कार्रवाई इतना लंबा चलता है कि यह भी पता नहीं चलता कि जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के तहत हमने पकड़वाया, उस व्यक्ति का अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। और जब पता करेंगे तो आपकी जमीन आपके पैर से खिसक जाएगा और आपको मालूम चलेगा कि उससे ऊंचे दर्जे पर पोस्टिंग होकर बैठ गए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपके इर्द गिर्द झारखंड में इन दिनों ऐसा जरूर देखने को मिला होगा। श्रीमान बहुत बहुत धन्यवाद। सदन की कार्रवाई बेहतर ढंग से चले, लेकिन सदन की कार्रवाई के बाद वो बोलते हैं ना, जिला परिषद के लोग जिस तरीके से उनका काम है सर्वेक्षण करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना अपने कार्यों का, एक बार विधायक जी जरूर इस तरीके से अगर आप सोच कर देखें तो झारखंड का कल्याण बहुत जल्द दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड। चाहे आप मंत्री हो या संतरी, इतना तो तय है श्रीमान कि झंडा बदलेगा तो झंडा का केवल नाम ना बदले, बल्कि आम जनता का वो काम भी बोले जो काम आम जनता तरीके से बहुत लंबे समय से उम्मीद लगाकर बैठा है। तब तक के लिए आप सभी को जोहार झारखंड।